नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है अपने टीचिंग टीचिंग एग्जाम से आने वाले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जिससे यूपी टेट का आज जो हम लोग जो है 2020 में जो हमारा पेपर पूछा गया था वो हम लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी से जल्दी देखेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम में को कर सकते। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको देखिए। जैसे दिया हुआ ए प्लस बी बटे सी प्लस सी बटे ए, और ऐसे दिया हुआ है सी प्लस ए बटे बी, और इनकी सबकी वैल्यू जो है के, हम लोग को जो है कांस्टेंट दिया हुआ है के, इसके बराबर है। तो हम लोग ए और बी और सी की वैल्यू ऐसी इसमें क्या चूज करें कि जो है हमारे जो है ये जो है तीनों वैल्यूज के बराबर आ जाए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, ए बी सी को 1 मान लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम लोग ए को 1 और बी को 1 और सी को 1 रखें तो क्या हमारी ये वैल्यूज आपस में बराबर आएगी? सी को रख के देख लेते हैं। ए प्लस बी को 1 1 रखोगे तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे बी और सी को 1 1 रखोगे ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। और ऐसे सी और ए को जो है 1 1 रखोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 आएगा। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ऐसे जो है हम लोग ए बी सी की वैल्यू पुट करके देखते हैं, ऑप्शन की हेल्प से पुट करके देखते हैं, जो भी हमारा आंसर आ जाता है वही हो। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कोई 3 भुजाओं को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। हमारी देखो 4 भुजाएं दी हुई हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले जो है ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे एक भुजा ए है छोटी और बी है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है सी, ए और बी का योग सी से बड़ा होगा। तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे एक भुजा ये है, ए है, ये बी है, सी है, मतलब 4 भुजाओं के नाम मैं जो है ए बी सी डी करके देख लेता हूँ। तो अच्छा बताओ, तो यहां से क्या है, ए बी और सी को देखो, इसमें जो है 2 छोटी भुजाएं कौन सी, 1.2 4.2 है, सी बड़ी लग रही है। तो इसमें से यहां से हम लोग पॉसिबिलिटी निकलनी चाहिए ए प्लस बी का योग सी से बड़ा होना चाहिए। ऐसे बी सी डी को 3, भाई त्रिभुज तो 3 भुजाओं से बनता है, हम सब 3 भुजाओं को लेंगे। 3 भुजाओं में छोटी भुजाएं जो होती हैं उनको जोड़ेंगे और देखेंगे क्या उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा है। तो बड़ा है तो हमारा जो है त्रिभुज बन जाएगा, अगर बड़ा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ऐसे में देखता हूँ बी सी और डी को ले लेता हूँ, तो इसमें देखो बी सी छोटी है, डी बड़ी है, तो इसमें निकलना चाहिए बी प्लस सी का जो है जो योग है वो डी से बड़ा होना चाहिए। मैं जो है इसमें भुजाओं केवल एक नाम दे रहा, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये मतलब ए बी क्यों नहीं नाम दिया मैंने, बस ऐसे ही जो है वैल्यूज को मैं नाम देके आपको बता रहा हूँ कि जो है कैसे जोड़ेंगे और कैसे। अब अच्छा, ये तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब और एक पॉसिबिलिटी कौन सी बन सकती है, हम लोग ए को ले लें, बी को ले लें और बी को ले लें। ठीक है, इसमें छोटी भुजा कौन सी है, ए बी, तो इनका योग जो है डी से बड़ा आना चाहिए। अब इनमें वैल्यू रख के देख लो, जो क्या ये जो है अगर ये तीनों जो है पॉसिबिलिटी सही निकल आती है, 3 त्रिभुज बनेंगे, 2 निकलते 2 त्रिभुज, 1 निकलते 2 त्रिभुज। अच्छा, ए बी 1.2, बी क्या है 4.2, इनको जोड़ो क्या आता है, आएगा 5.4। ये क्या 5 सी का मतलब क्या ये 5.9 से बड़ा है, नहीं है, इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। ऐसे हम लोग बी की वैल्यू रखें, बी की वैल्यू क्या है 4.2, ये वाला हम लोग चेक कर रहे हैं। अब सी की वैल्यू रखो, सी कहाँ गया, सी है 5.9, क्या ये डी से बड़ा है, मतलब 8.1 से बड़ा, देखते हैं। इसको जोड़ेंगे 9 2 11, एक हासिल 5 का, देखो इनका योग आ गया 10.1 जो कि हमारा 8.1 से बड़ा है। ये तो हमारी पॉसिबिलिटी सही हो गई। अब हम लोग थर्ड पॉसिबिलिटी में काम करते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ, ए को मतलब 1.2, बी 4.2, क्या ये डी से मतलब 8.1 से बड़ा है, देखेंगे 8.1, क्या आ गया यहाँ पे 2 2 4 4 1 5, मतलब 5.4 जो है 8.1 से तो बड़ा नहीं है, मतलब ये भी हमारी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगा। हमारा जो है 3 पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी, तो उसमें से हमारी एक ही काम किया, मतलब
इन भुजाओं को अगर हमको दे दिया जाए तो इनसे केवल हम लोग एक ही टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसको ये देख रहे हैं कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया हो, यदि एक भिन्न का हर, भिन्न का हर क्या मतलब भिन्न क्या होती है, हमेशा जनरली एक्स अपॉन वाई यही तो होती है भिन्न। तो इनको जो है जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है अंश में दो गुने से एक अधिक, मतलब हर जो है वो अंश के दो गुने से एक अधिक, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये सीधे जो है ऑप्शन एक्स वाई ना मान करके सीधे हम लोग ऑप्शन से करते हैं, जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी से होता है। जैसे हम लोग 2/5 को ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को ले रहा हूं, तो इसमें चेक करिए जो भिन्न का हर है, जो ये हर है अंश के दो गुने से, मतलब दो गुने से क्या एक अधिक है, दो दूनी चार एक पांच, हाँ भाई ये तो अंश जो है 5 आ गया, नीचे भी 5 दिया हुआ है। अब इसी में दूसरी भी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अंश में 2 जोड़ने पर 2 जोड़ दिया, और हर में 3 घटाने पर 3 घटाने पर क्या 1 प्राप्त होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, मतलब 1 प्राप्त नहीं हो 2 प्राप्त हो, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन लेंगे, इसमें भी करेंगे, अंश का 2 गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, यही कहा गया, और ये करने पे हमारा हर आ जाता है। तो यहां से क्या आएगा 2 और 1 3, 3/9 आ गया, मतलब जो है अंश में अंश का 2 गुना करने पे और 1 जोड़ने पे हर आता ही नहीं, इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऐसे तीसरा ऑप्शन चेक कर लेंगे। तीसरे ऑप्शन में क्या कहा गया है, हमारा जो पहली पॉसिबिलिटी थी वो भी तीसरे ऑप्शन से चेक कर लेंगे। चेक करते हैं कि अंश में जो है 2 गुना करो और उसमें जोड़ दो 1, उससे हमारा हर आ जाता है। 4 दूनी 8 1 9, हाँ भाई 9 तो आ गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से चेक करेंगे 4/9 में, अंश में 2 जोड़ने पर 2 जोड़ दिया और हर में 3 घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए, 4 2 6 और नीचे इसमें भी 6, 1 आ गया, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है 4/9 सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे, ज्यादा इसमें जो है हमेशा ऑप्शन से करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से करते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ फिर। हाँ, इसमें जो है ये देखो, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिवाइड वाला साइन है और ये बार दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमेशा जो है बोर्ड मास में हमको पता है कि अगर बार दिया हुआ होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 7 कितना होता है 6, और ये 24/6 दिया हुआ है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है ना, इतना देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट जो बार सॉल्व किया उसके बाद जो ब्रैकेट लगा होता है उसको सॉल्व करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ये इतना कितना, यहाँ पे इतना वैल्यू कितनी आएगी, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, मतलब यहाँ पे ये -9 -8, इसके बाद ये -8 और ये कितना क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, यही तो आ गया, -9 8 -8 प्लस, गड़बड़ हुई, इसको ऐसे करेंगे, इसको मैं हटाता हूँ फिर दोबारा, -9 लिखा हुआ है, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर ये -8 आ गया ये, और इसके बाद ये प्लस है, और इसकी वजह हम लोगों ने 4, इतना हम लोगों का कुछ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो -9 हो गया, -8 से जो है 4 चला जाएगा, -4 आ गया। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ से माइनस। ठीक है, बस जो है आपको अगर पता है बोर्ड मास मतलब हमेशा, और जो है हिंदी में क्या याद रखते हैं, भाग जोड़, मतलब भाग गुणा जोड़ घटाना, इस सीरियल से जो है करते हैं बार, और यहाँ पे ऑफ होता है, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे जो है सीक्वेंस से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये तो क्वेश्चन वही हो गया कि दो संख्याओं का जो है हमें मासा दिया हुआ है और दो संख्याओं का लासा दिया हुआ है और एक संख्या पूछी गई, तो हमारा जो फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो होता है, बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। हमारी दो संख्या है, उसका जो है मासा क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, लासा क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है 1 और दूसरी संख्या दी हुई है 8, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एक ही लगेगा 8 या 24, 3 और 4 की गुना करेंगे, एक ही रहेगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन उड़ाते चलेंगे। इसमें कहा गया है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण, जैसे आयत ये मैंने बना दिया, इसका जो विकर्ण दिया हुआ है ये दिया हुआ है 17, तो हमें निकालना है, और इसका परिमाप भी दिया हो तो हमें निकालना है क्षेत्रफल। अच्छा एक बात आप बताइए, आयत का विकर्ण क्या होता है? अगर जो है हम लोगों ने लंबाई को L माना, चौड़ाई को जो है B माना, तो ये हमारा विकर्ण का फार्मूला हो जाता है, आयत का विकर्ण। अब अच्छा एक चीज बताइए, हमको पता है आयत का परिमाप 2L + B हो जाए। फार्मूला अगर नहीं याद है ध्यान से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे 23 आते। अच्छा ये बताइए L + B दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 23, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में विकर्ण भी दिया हुआ था, इसकी वैल्यू 17, ठीक है 17। अगर इसको हम सॉल्व कर दें, मतलब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, तो L² + B² और इधर 17 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ से विकर्ण हट जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाए, 17 का स्क्वायर होता है 289। L² + B² की वैल्यू तो हमें पता है, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, और हमने परिमाप से ये निकाला। अब क्या करें, अगर L² और B² लाना है तो यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग कर देंगे स्क्वायर। A² + B² का फार्मूला क्या होता है, उसी प्रकार इसमें भी लगा देंगे। क्या फार्मूला हो जाएगा, सेव होने लगा, सेव होने देते, L² + B² + 2LB, और 23 का स्क्वायर होता है 529, आपको याद होगा। L² + B² की वैल्यू यहाँ पे 289 रख देंगे, उधर जाएंगे तो ये घट जाएगा, 2LB क्या हो जाएगा, 529 में से 289 को निकाल, तो यहाँ पे 2LB की वैल्यू आ जाएगा, 9 से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 12 से 8 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में से 2 गया, और ये 2 से कट गया। LB की वैल्यू आ गई 120, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत के लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा जो है लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी आ गई, 120 आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी इसका, ठीक है। ऐसे उड़ाते चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आप जो है कैसे जो है एग्जाम में करेंगे उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलिए। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक प्रैक्टिस मात्र है, और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2⁻⁻1 और उसकी भी पावर -1, तो इसको क्या करते हैं, जैसे भाई 2⁻⁻1 और ये माइनस, तो इसको -1, 2⁻⁻1 क्या होता है, बटे में चला जाता है, फिर -1 करेंगे, भाई ये सॉल्व हो गया हमारा, उसके बाद फिर -1 है, तो ये जो है -1 करेंगे, तो ये हमारा जब माइनस पावर यहाँ पे लग जाएगी 1/2⁻1 हो जाएगा, तो ये हमारा फिर से 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा है 2। 2 क्या हमारी एक अभाज्य संख्या है जी, ये एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे होती है, 2 3 5 7 11 13, यही तो सब अभाज्य संख्या होती है। क्या ये एक सम संख्या, बिल्कुल सम संख्या है। 2 क्या गुणक है, बिल्कुल 2 का जो है गुणक है। और 4 में क्या दिया हुआ है, क्या ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या तो नहीं है, मतलब 4 वाला नहीं होगा, और सारे के सारे 1 2 और 3, मतलब ये होगा आंसर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमारा जो पूछा गया है, क्या क्या अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 ऐसे करते चले जाते। भाई क्या अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, 2 तो सम है, 3 हाँ विषम हो सकती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या 1 होती है, 1 ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। अच्छा जो है देख लेते हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है, ऐसा तो नहीं होगा। कैसे, 2 और 3 और 5 को जोड़ दिया 8 आ गया, ये तो 2 से कटती है, मतलब अभाज्य नहीं होता, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, होती है 2 तो होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्या लिखा हुआ है, एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
एक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको जो है फार्मूले याद होने चाहिए। बहुभुज के अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 अपान ये होता है आपका अंतःकोण का। और बाह्य कोण का क्या हो गया? 360 बाई इनका अंतर 60 दिया हुआ है। तो हमसे n की वैल्यू पूछेगी। यहाँ पे जो इस फार्मूले में n क्या होता है? n हमेशा भुजाओं की संख्या को डिनोट करता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये n राइट साइड में चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180, ठीक है, -360 ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 60n। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 180n माइनस 360 माइनस 360 बराबर 60 है। अब ये यहां से जो है n-2 अंतःकोण एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 160 180 n माइनस 360 माइनस 360। अब ये जो है ये 180 है, ये यहाँ पे राइट साइड में, और ये जो है जुड़ के हो जाएगा -720 डिग्री, ये राइट साइड में चला जाएगा -180, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सेव होने लगता है, बार जब सेव होने लगता है तो इसको ये आ जाएगा -720 डिग्री। यहाँ पे घटा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 60 से -180 घटेगा तो 120, ये कट गया, ये भी 0 से 0, 12 मतलब सिंपल हमको फार्मूले याद होने चाहिए, उनको आप ध्यान से सॉल्व कर लेंगे। इनकी वैल्यू निकालनी, इनकी वैल्यू यहाँ से आ गई 6 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ से संख्या 6 आ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। एक रेखा है जो है उसमें बिंदु कितने हो सकते हैं? अनंत, मतलब एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर तो बनती है, तो वही इसमें जो है पूछा गया है। तो मतलब अनंत मतलब असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनती है, ये तो सिंपल सी परिभाषा थी। अब अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? प्रिज्म आप समझ लो, प्रिज्म का मतलब होता है बेस और शीर्ष एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए डस्टर, ठीक है, और पिरामिड क्या होता है? नीचे चाहे कोई भी बेस हो, चाहे वर्ग हो चाहे आयत, लेकिन ऊपर चोटी बनती है, वो पिरामिड होता है। और प्रिज्म क्या होता है? जैसे त्रिभुज मान, ये हमारा बेस है, तो बेस के बाद जब हम उसको शीर्ष पे जाएंगे तो वहां पे भी जो है त्रिभुज बनेगा। चित्र बढ़िया नहीं बन रहा है, ये इससे जोड़ेगा, अरे यार ऐसे ये था, उसके बाद इसको ऐसे जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, इसको इससे, मतलब जैसे नहीं डस्टर में नीचे वर्ग होता है, ऊपर जाते हैं वहां पे भी वर्ग होता है, नहीं तो वैसे ही अगर जो है जो हम प्रिज्म बनाते हैं तो उसका आधार और शीर्ष जो एक तरीके का होता है। अगर और हमसे पूछा गया अगर त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो उसमें शीर्ष कितने, कोने कितने होंगे? वो कितने होंगे भाई? 6 ही तो होंगे। 6 गिन लेंगे, कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 होंगे, क्योंकि जब नीचे आधार भी वही है और क्या कहते हैं, आधार और जो है हमारा शीर्ष जब एक तरीके का होता है, उसमें जितने कॉर्नर होंगे वही तो जो है गिने जाएंगे, बस वही हो गया हमारा, 6 हो गए। अब ये मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन भी करा रखा है, एज इट इज मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने क्या बोला था, इसमें दिया हुआ है रुपए और वर्ष, सीटी दिया हुआ है 10 रुपए में हम लोग जो है 6 खरीदते हैं, और फिर 6 रुपए में 4 बेचते। मैंने बोला था वस्तुओं को हमका बराबर कर लेना, 6 और 4 दिया हुआ है, 6 और 4 वस्तुओं को बराबर करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो इधर 2 से गुना कर दो, इसमें क्या कर दो 3 से गुना कर दो। ये देखो वस्तुएं बराबर बराबर हो गई, 12 अब हम लोग जो है रुपए में कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमें जो है कितने की हानि हुई हो। भाई हमने जो है 20 रुपए में खरीदा और 18 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब हमें 2 रुपए का घाटा हुआ। और घाटा हमेशा निकालें या फायदा निकालें, हमेशा निकालते हैं। 2 एक 2 दहम
1/10 की वैल्यू मैंने परसेंटेज में बताई थी, 10%, मतलब हमें 10% हमारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि 1 ग्राम कितने किलो के बराबर होगा। मुझे पता है कि भाई 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, लेकिन मुझे 1 ग्राम निकालना है। 1 ग्राम क्या करेंगे, 1 ग्राम की वैल्यू क्या होता है भाई, ये जो हमारे 3 जीरो हैं ये नीचे ले जाओ दूसरी साइड में, यही तो हो गया। अब आप देखिए ऑप्शन में, आप पहला वाला तो दिया हुआ है, सही हो गया, और दूसरा वाला भी सही होगा। कैसे सही होगा, जब ये 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3, ये बटे में 10 की पावर 3 तो लिखा हुआ है। अब जब इसको 3 बटे में 3 की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो इसी को 10 की पावर - लिखा जाता है, मतलब दूसरा वाला भी ऑप्शन सही हो गया। और 10 की पावर 3 और उसमें देखो दशमलव क्या कि 1 2 3 4, तो 4, ये अगर इसको जो है हम लोग जो है बटे में करें, जैसे इसमें कितने जीरो आ जाएंगे, 1 बटे और 1 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, अगर दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ाते हैं तो, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है, इसीलिए जो तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और क्या 1 ग्राम बराबर 1000 किलो होता है, ये भी नहीं होता है। तो हमारे पहले और दूसरे ऑप्शन सही हो गए, तो सीधे एग्जैक्ट उड़ाते हुए चलेंगे। इसको पूछा गया है 0.01 स्क्वायर करें। अगर 0 किसी चीज को स्क्वायर करते हैं तो जस्ट दशमलव उतने ही, जैसे 2 अंक के बाद दशमलव है और स्क्वायर करेंगे तो 4 के बाद निकलेगा, तो वही वाला दिया हुआ है। मान लीजिए इसमें देखिए 2 के बाद है, 2 के बाद जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 4 4 के पहले जो है लग जाए, ऐसे तो हो जाए भाई। भाई दो, 2 के पहले हमारा दशमलव था, 2 संख्याओं के पहले, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 के पहले हो जाएगा, है 4 के पहले 1 2 3 4। अब इसको जो है दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो बढ़ेंगे। अब इसको भी बोला गया प्रतिशत में कन्वर्ट करिए। किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 गुणे परसेंट से गुणा कर देते हैं, इसको करेंगे 100% से गुणा करते हैं, 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, मतलब 1/100% इसकी वैल्यू आ जाएगी। कहाँ पे दिया हुआ, 1/100% ये दिया हुआ है, ठीक है। और अगर जो है इसको दशमलव में बदला जाए तो कैसे बदलते हैं भाई, जितने जीरो हटेंगे उतनी संख्याओं के पहले दशमलव लग जाता है, 2 जीरो हटे 2 संख्याओं के पहले दशमलव लग जाएगा, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। ए ऑप्शन और 4, 1 और 4 होगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएंगे। आप जो है बस झड़ाझड़ उड़ाते चलिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन को आपको कम से कम 15 से 20 मिनट में तो कर लेना चाहिए। उसी हिसाब से जो है मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन और फिर से कर। दो संख्याओं का अंतर, भाई दो संख्याएं मान लेता हूं मैं, एक संख्या हमारी ए है और एक संख्या बी। हमेशा गणित में बड़े से छोटे को घटाते हैं, इसीलिए मैं जो है इसमें बड़ा और छोटा नहीं मान रहा हूं, मैं मान लूंगा कि जिससे मैं जो घटा रहा हूं, अगर जो है वैल्यू माइनस में आए तो संख्याओं को आगे पीछे रखना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं जो संख्याओं को मानता हूँ ए और, उनका अंतर दिया हुआ है 5 और उनका गुणनफल दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब जैसे ये कोई संख्या ए है तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/, तो एक संख्या तो हो गई 1/, दूसरी संख्या बी है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। इनका बोल रहा है अंतर, अंतर क्या होगा भाई, इसका अंतर, इसका एलसीएम ले लेंगे, बी माइनस ए का पार्ट ए। मैं ये वाला जो है माइनस इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा बड़े से छोटे को घटाएं, ठीक है। तो यहाँ से जो है a माइनस बी या b माइनस ए, मतलब जो है इसका मतलब ये मैंने उल्टा रख दिया, a माइनस बी, मतलब यहाँ पे जो है b को बड़ा मानना चाहिए था, इसीलिए जो है a माइनस बी या b माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। और यहाँ पे a इंटू बी क्या दिया हुआ, 36, तो विक्रमों का अंतर क्या होगा, 5 और 5 36। हमेशा जो है बड़ी छोटी घटाते हैं, इसीलिए जो है मैंने जो है इसमें जो है डिफरेंस का साइन ऐसा बनाया है, जो है बड़े से छोटे को घटाएंगे उस हिसाब से वैल्यू हमारी निकलेगी। तो विक्रमों का अंतर हमारा 5 और 5।
आयत की लंबाई को 60% बढ़ा रहे हैं, तो उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि क्षेत्रफल ना बदले। अच्छा, हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अच्छा ये बताइए, लंबाई को बढ़ा रहे हैं, अगर क्षेत्रफल को उतना रखना है तो लंबाई को जब बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल को उतना ही घटा दें, तभी तो हमारा क्षेत्रफल हमेशा उतना ही रहेगा। जैसे हम लोग जो है इसको बोल रहे हैं कि 60% बढ़ा दें, 60% की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में 3/5 होती है, मतलब 5 से 8 कर रहे हैं, तो इसको जो है क्या लें, मतलब जो है लेंथ को जो है 5 से 8 कर रहे हैं, तो जो हमारी जो है चौड़ाई है उसको क्या करें, तो उसको हम लोग 8 से 5 कर दें, यही तो हम लोग करेंगे भाई। लंबाई को 8 से 5 कर दें, तो देखो यहाँ पे 5 को 8 से गुणा करो, 8 5 40, तो यहाँ पे भी 40, मतलब पहले भी क्षेत्रफल बराबर था, बाद में भी पहले 5 से 8 करें, मतलब इसका मतलब है कि 60% बढ़ा रहे हैं। 60% कैसे बढ़ाओगे भाई? कोई चीज हमारी 100% होती है, 100% होती है, उसमें 60% बढ़ा दो, जैसे कोई परसेंट हम लोग 1 होता है, ठीक है, इसमें हम लोग 60% बढ़ा रहे हैं, 3/5 बढ़ा रहे हैं, तो मतलब 5 एकम 5, 8/5 हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारी कोई जो है लंबाई 5 थी, उसमें हम लोगों ने 3 बढ़ा दी, तो हमारी हो गई 8, तो ब्रीथ भी हमारी 8 से कितनी हो जानी चाहिए? 5 हो जानी चाहिए, उतनी घट जानी चाहिए। तो हमें पूछा गया कि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की, तो हमारी चौड़ाई थी 8, उसमें हम लोगों ने कितनी कमी की? 3 की कमी की, 3/8, 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? 35.5%। इसको आप जो है ऐसे फ्रैक्शन से कर सकते हैं, इसको जो है मतलब परसेंटेज में बनाने के लिए ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 25 बार निकल आ जाएगा 2, तो ये 12.5 बार निकल आ जाएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 5 15, 3 दूनी 6 7 और 1 1 3.5, ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 15 की 3/20%, 3/8 की 35%, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इसको आपको ये सब लिखना नहीं था। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? जब हमारा कोई जो है गुणा वाला क्वेश्चन दिया हुआ होता है और हमसे पूछता है कि किसी वैल्यू को कितना बढ़ाएं कितना घटाएं, तो उसमें दिया हुआ है कितना बढ़ाएं, तो हम लोग जो है 60 की फ्रैक्शन वैल्यू लगा लेते हैं, ये हमारे बड़ी है, अब हमको घटानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये साइन होता है वही हम लोग जो है प्रोसेस जो है नीचे, ऊपर वही रहने देते हैं, नीचे बस वो प्रोसेस हम लोग लगा देते हैं। जैसे में बढ़ाया है तो यहाँ प्लस साइन लगा दिया, अब घटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऊपर उतना ही रखते हैं, लेकिन जो है ये यहाँ पे ये वाली प्रोसेस अपना देते हैं। हम लोगों ने प्लस लगाया तो अब बटे में क्या रखेंगे, इन दोनों को जोड़ के रखेंगे, 3/8, तब वही हमारा आंसर आ जाता है। वही हमारा आ जाता है कि हम लोगों ने इतनी वैल्यू निकाली, ऊपर वही रखते हैं और नीचे जो है पहले अगर बढ़ाते हैं तो दोनों को जोड़ के रख देते हैं। अगर यहाँ पे कहता हम लोगों ने घटाया तो ये जो है 5 से 3 को घटा के नीचे रख देते हैं, ऊपर बढ़ जाएगा 3/8 5.5। अच्छा ये हमारा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन आपको पता होगा, एक घन का आयतन होता है 1 मीटर। संख्यात्मक रूप में उसकी भुजा, हमने एक भुजा मानी तभी तो हमारा जो है आयतन 1 मीटर हुआ। भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर, मतलब जो हमारी जितनी भी भुजाएं हैं, एक जो है घन में जितनी भी भुजाएं होती हैं बोल रहा है, उनकी सारी की सारी भुजाओं का योग है। अच्छा एक घन में भुजाएं कितनी होती है? गिन दो, 1 2 3 4, 4 तो ऊपर हो गई, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गए, 4 4 8 हो गए, और ये दो और ये दो, मतलब 4, मतलब हमारी भुजा होंगे 12। तो जब ए भुजा ए है तो सारी भुजाओं को जोड़ के निकाला, हमारा आ गया 12 ए। इधर ये स्क्वायर आ जाएगा, ये ए कर जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12। अब हमारा दिया हुआ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर होता है मतलब a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और 6a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो a स्क्वायर की जगह पे 12 आप रख देंगे, 12 से होता है 72। यही हमारी क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 में सीमा का वेतन इतना हो जाता और 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष पहले 10% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा।
अब 2018 तक पहुंचा, मतलब 2018 तक यहाँ दे दिया। 2016 में कितना वेतन था, मान लिया हमारा 2016 में एक्स वेतन था, फिर उसका वेतन 10% बढ़ा, 15, मतलब लगातार बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उसको जो है लगातार बढ़ाते चले जाए। भाई पहले कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, 10% की टैक्स वैल्यू होती है, फिर 15% बढ़ा, 15% की वैल्यू होती है 3 समझ लो। और जब ये बढ़ चुका है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1265। बस यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, 10 से कम 10 और 11, 11 बटे 10, 20, 3, 23 बटे, अब इसको सॉल्व करो, 12 डबल 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 25, 23 बचे तो कम, अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 10, 10 आ गई, 1 2 3 4 2 1 2 3 4 2, एक की वैल्यू दी है जिसमें सारे के सारे, ये हमारा जो है वेतन तरीके आ जाएगा। ये हमारा लासा मासा का फार्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लासा मासा का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये हो जाएगा। एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या जुड़े दूसरी संख्या। क्वेश्चन में दिया हुआ दो संख्याओं का एचसीएफ 6, एलसीएम 432 है, एक संख्या 48, दूसरी संख्या 6 8 8 5 4 8 6 दूसरी संख्या 54। मजा। हाँ, 16 तारीख को हमारा है फ्राइडे। अच्छा, इसमें जो है हम लोग फ्राइडे है, तो हम लोग 16 तारीख को फ्राइडे है, अब हम लोग निकालेंगे, इसमें 7 से डिवाइड कर दो, विषम दिन इसमें जो है 7 से डिवाइड करो, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे कितने दिन, 2। इसका मतलब 2 तारीख को भी फ्राइडे था। महीने में जो है पहला फ्राइडे 2 पड़ा, फिर इसमें 7 जोड़ो, मतलब 7 से जोड़ते निकलते हैं तभी तो हमारा अगला दिन निकलता है। 2 को फ्राइडे पड़ा, फिर नेक्स्ट 7 जोड़ेंगे, 9 को फ्राइडे पड़ा, 9 7 16, फिर हमारा 16 को हमारा थर्ड फ्राइडे, और हम लोगों ने 2 तारीख को भी निकाल दिया कि हमारा फ्राइडे। हमसे पूछा गया इसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, चौथा मंगलवार, इसका मतलब पहला मंगलवार तो हमें पता होना चाहिए, 2 को है फ्राइडे, 3 को सैटरडे, 4 को संडे, 5 को मंडे, 6 को ट्यूसडे, मतलब पहला मंगलवार हमारा ट्यूसडे को पड़ रहा है। पहला मंगलवार मतलब 6 को पड़ रहा है, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 6 13, मतलब दूसरा हमारा जो है मंगलवार 13 को पड़ेगा, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, मतलब तीसरा हमारा मंगलवार 20 तारीख को पड़ रहा है, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, 27, मतलब हमारा चौथा मंगलवार 27 तारीख को पड़ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो इस क्वेश्चन में तो मुझसे जरूर पूछ लेना, कमेंट कर देना, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हमारा अब ये जो है सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक आपको थोड़े बहुत याद होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ, आप उसको रिवाइज जरूर लेना, इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पाइथागोरस ट्रिक होते हैं 3 4 6 8 5 12 13 7 24 25 8 15 9 40 41 11 60 63 12 35 37 20 21 35, मतलब ये नॉर्मल ट्रिक है, आपको जो है ये आपको जरूर याद करना है, इनसे सीधा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रिक का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, मतलब इनको इस तरीके से सिद्ध करते हैं। अगर 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे
तो इनको जोड़ने पे जो है जो तीसरी जो है भुजा दी है उसको इस करके बराबर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया एक पाइथागोरस विद्यार्थी जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, मतलब सबसे छोटी भुजा जैसे 8 होनी चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ पे सबसे छोटी शुरुआत में लिखा हूँ 8, 15, 17, मतलब यही हमारा आंसर है 8, 15, 17। आप अगर आपको याद होता तो आप इसको 2 से 3 सेकंड में कर लेते। देखिए मैंने पिछले क्लास में कराया था आपको क्वेश्चन, आपको जो है बेहतरीन तरीके से अगर समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप पूरा कर देंगे। क्या दिया 4, 1, 4 जेड 8, ये आपका 9 से विभाज्य मैंने बोला था। अगर 9 से विभाज्य है तो पहले डिजिटल सम निकालते हैं। अगर 9 का कोई जोड़ा बनता है 9 बन जाता है तो सबसे पहले उसको हटाएंगे। 8, 1 और 9 बन गया इसको 7, 4, 11, 11 का डिजिटल सम होता है 2, 2 और जेड। ये आपको अगर 9 से डिवाइड करना है तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 9। भाई 9 से डिवाइड तो 9 की वैल्यू आनी चाहिए। अब जेड की वैल्यू कितनी आ गई इसको उधर दे जाएंगे। जेड की वैल्यू आ गई आपकी 7। यही आपसे किसी ने पूछा जाएगा, आपका दूसरा हो गया चाल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2160 17 36 टका 216। अगर जो है छिका क्यूब आपको याद हो तो 216 होता है, उसमें 10 की मल्टीप्लाई की हुई, 10 की मल्टीप्लाई होती है 2 इंटू 5। भाई 10 क्या होता है 2 पंचे। अब इसको खोल के लिखेंगे 2 गुणे 3 कितने अच्छा होता है। बार बार जो है टाइम वेस्ट करा रहा है सेव करने वाला, हमको सेव नहीं लगता है। नेक्स्ट क्लास में इसको दूसरे फॉर्मेट में लाऊंगा, सेव करना है उतनी अच्छी होता है। इसकी पावर 3 दी हुई है, इसको मतलब खोल के लिख लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और ये 2 और जोड़े 5 किया हुआ है तो समझ के लिखेंगे ये 2 मतलब 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये है 1, देखो ध्यान से, ये है 3 और ये है 3। ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1। हमसे पूछा गया है 3 की पावर 1, 2 की पावर -5 की पावर, क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर -3 हो गया, 5 की पावर -1 हो गया। ये निकल गया 3 3 9 3 27 3 81। और ये 2 की पावर 3 होता है 8 होता है, लेकिन माइनस में दिया हो तो बटे में 8 चला जाएगा, ये भी बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 81 और 40। तो आप जो है प्रैक्टिस करने की आपका आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, दिए हुए पांच आंकड़ों द्वारा निरूपित x का मान ज्ञात है। अगर ध्यान से देखें ये 2 है तो 2 की पावर अगर 3 कर देता हूं तो 8 आ जाता है। ये 3 की पावर 3 कर देता हूं तो 27 आ जाता है। ये 4 की पावर अगर मैं कर देता हूँ 3, 16 का 64 तो आ जाता है 64। इसी प्रकार अगर 1 की पावर 3 कर देता हूँ तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, और 1 की पावर 3 करने पे आता है 1, मतलब आपका नंबर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो उसमें पहले से मैंने लिख दिया है कि जैसे किसी बर्तन का बहुलक, बहुलक क्या होता है, कोई भी वैल्यू कोई भी संख्याएं दी हो उसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होता है उसको कहते हैं बहुलक। मीडियन क्या होता है, जो हमारी किसी भी संख्याओं की सीरीज दी हुई होती है उसमें जो सबसे मिडिल की वैल्यू आती है वो हमारी मीडियन कहलाती है। इसमें पूछा गया है किसी बर्तन का बहुलक ज्ञात कैसे किया जा सकता है। भाई संचयी बारंबारता से तो हम लोग निकालते हैं मात्रा मीडियन, और आयत चित्र द्वारा जो आयत चित्र दिया होता है उसमें जो है जो सबसे ऊंचा दिया होता है इसका पद सबसे ऊंचा होता है, उसी उसी को हम लोग मानते हैं कि इसका बहुलक सबसे ज्यादा बार आए, ज्यादा बार रिपीटेड आए। इसीलिए अगर बहुलक निकालना होता है तो हम लोग आयत चित्र द्वारा निकालते हैं, और आवर्ती बहुभुज द्वारा जो है हम लोग विकर्ण को निकालते हैं। तो इसको याद रखेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 1 मिनट में हो जाने वाला। लिखा हो एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, मतलब -10%। चौड़ाई 20% घटाई गई, घटा दी गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ा दी गई, 5% बढ़ा दी गई। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होना चाहिए। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा भाई 10% घटा दी गई,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। मतलब अगर 10 ही है तो अब 1 घट के 9 हो गई, भाई घटाई जा रही है ना, तो 10 से 1 घटा देंगे। 20% की वैल्यू होती है 1/5। ये भी घटाई गई, मतलब पहले थी 5, अब घटाने के बाद कितनी हो गई, 5 से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगी। 5% की वैल्यू होती है 1/20। ये गई है पढ़ाई, बढ़ाई गई है भाई, बढ़ाई गई, 2 घटाई गई, ये बढ़ाई गई, तो ये हो जाएगी 20 से 20। आयतन होता है आपका LBH, लंबाई होने चौड़ाई बटे ऊंचाई। पहले लंबाई ये थी, चौड़ाई ये थी, ऊंचाई ये थी। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, ठीक है। इसको हम लोग भाग करेंगे, ये आ जाएगा 5 दूनी 6, ये आ गया आपका 1 9 4 36। भाई LBH हम इसको गुणा कर देंगे, 21 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 5 6 2 7 75 75 756 आया। कोई भी परसेंटेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं, लेकिन इधर 1000 दिया हुआ है तो इसको जो है 100 बदलेंगे। 100 अगर इधर इसको 1 0 घटाएंगे तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अच्छा, कोई वैल्यू पहले 100 थी, अब 75.6 हो गई, कितनी कम हो गई, 100 से हम लोग जो है 75.6 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, 9 से 7 गया 2। बार ये शेयर होने लगा। चल गया मालिक, चल गया, तो इससे कितने और बचे हैं वो भी चार हो जाएगा। ये 9 से 7 गया तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमारे, देखो ऑप्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, 24.4% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको जो है ये लिखना आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू भी लिखनी आ रहा है, मैंने पहले क्लास में स्लाइड दी, आप देख लीजिए। ये हमारा HCF वाली है, न्यूनतम संख्या है। वर्गाकार टाइल होती है, तो वर्गाकार टाइल वाला क्वेश्चन आ गया है। किसी कमरे की जो है लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, और बताया गया कि फर्श में कितने टाइल वर्गाकार हो लगा सकते हैं। अच्छा, वर्ग का जो है जो क्षेत्रफल होता है, ये स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और ये हमारा दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको पहले जो है सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1500 मीटर क्या हो जाए, 1500 और प्लस 17, 1517 सेंटीमीटर तो होगा। इसी प्रकार 900 और प्लस 2, 902 हमारी हो गई सेंटीमीटर। जब हमारा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, भाई आयत का क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई, और इसमें निकालनी है न्यूनतम टाइल्स। न्यूनतम टाइल्स मतलब जो है, अगर इन दोनों संख्याओं का हम लोग HCF निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे, और HCF निकालने के बाद जो हमारी उसी को भुजा, जैसे HCF इन दोनों वैल्यूज का निकाल दो, क्योंकि हमको वर्ग की भुजा निकालनी है, तो वर्ग की भुजाएं सारी की चारों की चारों बराबर होती है, इसीलिए आयत के क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल से हम लोग डिवाइड कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो है चौकोर 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 सोसाइटी जो है फर्श पे कितनी टाइल्स लगी हुई है, तभी वर्ग की लग रही है, जगह भी नहीं छूटनी चाहिए, इसीलिए जो है हम लोग इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं, और उसी को हम लोग वर्ग की भुजा मान लेंगे, और जब वर्ग की भुजा मान लेंगे और उसी का कर देंगे स्क्वायर, तो इसका जो हम लोग HCF कैसे निकालेंगे, HCF निकाल दो, इसको मैं आज बढ़िया तरीके से निकाल HCF निकालो, एक बार में जाएगा 900 हो गया, तो चलने लगा, यहाँ पे हो गया 600, ये तो नजर आया सोने वाले 12 में से 5 गया 7 उसके बाद में जो है दूसरे दो बना दो प्रतिशत रहेगा, 2 को घटाएंगे, एक आ गया 11 में से 7 गया 4 और 3 287 7 बार में 287 पूरा पूरा गैर जाएगा। इसका मतलब जो हमारी दोनों संख्या है उसकी, उसका जो HCF है वो हमारा आ गया 41, और इसी 41 को हम लोग भुजा मान लेंगे वर्ग अपने टाइल के, और उसी से कर देते हैं डिवाइड। भाई हमारी भुजा आ गई 41,
और जो ऊपर क्षेत्रफल है उसको जो है एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो है सीधे निकल के आएंगे कितनी टाइल लगेगी। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7 दूनी 14, लास्ट डिजिट देखो तो यहाँ पे जो है जो भी संख्या आएगी उस पर लास्ट में होगा 4, नीचे एक कम एक लास्ट वाला है, जो भी दिया हुआ लास्ट में आएगा 1। अब इसको बताओ, कोई भी पहाड़ा हो लास्ट में 1 और लाना है 4, तो हमेशा 4 से ही तो गुणा करेंगे, मतलब लास्ट में 4 ही आना चाहिए। 1 चौके 4, मतलब जब भी कोई वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 4 आना चाहिए। ऑप्शन में लास्ट में एक ही संख्या में हमारा 4 दिया हुआ है, तो इसको जो है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको जो है सीधे आपका आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है। इकाई का हम कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी पावर 3 होती है उसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो संख्या 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है तो हमेशा जो है पावर में 4 लिखते हैं, और अगर पूरी की पूरी डिवाइड नहीं होती है तो जो रिमाइंडर बचता है उसी के पावर लिख देते हैं। भाई एक तो 67 दिया हुआ है, तो 4 से डिवाइड करें, 4 देखो 16, 7 बचा, 4 कम 4, 3 बचा, 3 बच गया, 3 बचा, इसी को हम लोग पावर में 167 की जगह पर 3 लिख देंगे। अच्छा बताइए, हमको निकालना है यूनिट डिजिट, तो हम पूरी संख्या को क्यों लिखे? हमेशा लास्ट संख्या को देखें। लास्ट संख्या हमारी पूरी थी, तो लास्ट में हमारा क्या यूनिट डिजिट निकालना है, तो लास्ट वाली जो है 3 पावर कर, तो 3 या 9 या 27, मतलब लास्ट वाला हमको चाहिए, तो लास्ट में हमारा आने वाला है 7, ये हमारा हो गया आंसर। चल जाओ मान लो, अगर ऐसे करोगे तो कैसे करोगे? 2 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद हमारे हम लोग इसको भी हम लोग करते हैं। एक भिन्न दी हुई है, अंश में 20% बढ़ा दिया जाए और हर को भी 25% बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न 3/5 हो जाती है। ठीक है, कैसे करते हैं भाई? 20% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 25% की 1/4, तो हमारी जैसे भिन्न है x/y, अंत में हम लोग जो है बढ़ा दे रहे हैं 20%, मतलब 5 बढ़ा दिया तो 5 में 1 जोड़ दिए 6, हर में हम लोग बढ़ा दे रहे हैं 25%, बटे में था 4, ऊपर 4 1 5, भाई बढ़ा रहे तो कुछ जोड़ देंगे, दोनों को घटाते तो जो है अलग मतलब घटा देते। अब इसी को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा ये x गुणे 6 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, बटे में है y, ये y है बटे में, और ये जो है बटे में 5 है, ये 4 ऊपर चला, ऐसे तो करते हैं, बराबर आ गया 3/5, 5 से 5 कटे हैं, 3 दूनी 6 आ गए, तो x/y जो क्या है, ये तो उधर ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी नीचे चला जाएगा, 5 अब मैंने बताया था पहली क्लास में आपको कि तो आप क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है, संख्या कोई भी हो उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके 8 से डिवाइड है तो संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी। तो जितनी भी संख्या देंगे लास्ट के 3 डिजिट देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5 2 4, आखिरी के 3 संख्या देखो 8 से डिवाइड है, 8 या 24 और एक 0, मतलब ये कट रही है, ये भी सही हो गया। दूसरी भी है 5 2 2 0, इसमें लास्ट वाली देखो क्या कटेंगे 8 से, 8 2 16, और उसके बाद बचेगा 8 2 16, 16 4 20, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 8 पूरा का पूरा नहीं जाता है, मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद इसमें देखो लास्ट में 128 है, तीसरे ऑप्शन में इसको काटो, 8 कम 8 बटे 4 बचे 4, 8 में 48, ये भी आपकी संख्या जो है आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी, पहला भी आपका डिवाइड हो रहा है। चौथे वाले को देख लो, 124 दिया हुआ, 8 कम 8 बचा 4 हो गया 44, मतलब ये भी जो है आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है आपका 8 से डिवाइड होगा। ये मैंने आपको क्विज क्वेश्चन 2020 में कहा, और आपको जो है एग्जाम में कैसे करने हैं उसकी अप्रोच आपको, ठीक है। अगर आप उनको जो है अपने आप जो है करेंगे, किसी को समझाना ना पड़े, तो इसमें जो 15 से 20 मिनट के क्वेश्चन लगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट करते हैं।